लेकिन जुकाम तो जब तक ठीक होगा तब तक तो सर्दियाँ चली जाएंगी। फ्री और इस समय है हम रायपुर चौक पे। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सावित्री बंगाली करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, सुबह की 10 बजने वाली हैं और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अब, जबकि मेरी मॉर्निंग तो 7 बजे हो गई थी, लेकिन अभी सबके लिए नाश्ता बनाना, टिफिन बनाना और सबको भेजना, उसी काम में लगी रही। और आज तो लास्ट में बंगाली जी और नुपुर के जाते हुए तो लेट ही हो गई थी। और ये कर रही हूँ मैं अपने लिए कोदे की रोटी गरम, जो मैंने सुबह बना ली थी, तो अब काफ़ी ठंडी हो गई है। आज मैंने बना रखा है नाश्ते में बच्चों के पसंदीदा काले चने, सूखे चने, मतलब प्याज डाल के। और सब लोग चले गए हैं। आज नौनी का पेपर है तो वो तो सबसे पहले चला गया था। वो तो केवल एक चाय पी के ही गया है, 11 बजे तक आ जाएगा वो। उसके बाद नौनी और मुझे रायपुर तक जाना है, कुछ काम है, तो नुपुर भी चली गई है ड्यूटी। जबकि मैं आज उसे कह रही थी कि मत जा, उसे जुकाम हो गया कल से, और उसका जुकाम मुझे भी हो गया। आज मुझे भी बहुत जुकाम लगा हुआ है, तो मैं तो उसे कह रही थी कि आज वर्क फ्रॉम होम ले ले, लेकिन उसका मन ही नहीं हुआ कि नहीं मम्मी कुछ इंटरव्यू है आज तो जाना पड़ेगा। तो वो भी चली गई है, बंगाली साहब भी चले गए हैं ड्यूटी, शालिनी मैडम चली गई है लाइब्रेरी। और अब मैं भी फटाफट करके दुकान के लिए तैयार होती हूँ, उससे पहले करती हूँ नाश्ता। तो गाइस, हो गई है मेरे नए दिन की शुरुआत और एक बार नाश्ता कर लेती हूँ। मन तो चाय का भी हो रहा है, लेकिन अभी टाइम नहीं है चाय बनाने का। और मेरा नौनी तो आके करेगा नाश्ता, उसका नाश्ता मैं रख देती हूँ। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। आज आसमान में फ्रेंड्स फिर से बादल लग गए हैं, पता नहीं इस बार मौसम क्या कर रहा है। तो आज फिर से ठंडा हो गया, बहुत लाइट धूप है, मतलब धूप बोलूं ना बोलूं समझ नहीं आ रहा। वैसे तो बहुत कम धूप है और उसी टाइम बादल भी लग रहे हैं, तो मौसम तो आंख मिचोली खेल रहा। अभी देखिए तेज धूप लग गई। तो करती हूँ मैं नाश्ता। तो गाइस, पहुंच गई हूँ मैं शॉप पे और शॉल लेके भी आई हूँ, क्योंकि फिर से आज मौसम ठंडा हो गया है और मेरे को फिर से जुकाम लग गया है। तो रायपुर तक जाना है मुझे, मतलब अभी तो 90% है कि जाना है, 10% है कि थोड़ा ट्रबल। तो आई थिंक 90% वाला ही काम होगा। और अभी लिया मैंने मंदिर का तेल ख़त्म हो गया था। तो एक बार करते हैं पूजा और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, अभी शालिनी की एक पोस्ट ये आई है, मुझे लग रहा है कि ये UTE टेस्ट पेपर 1 का रिजल्ट है। तो इसको मैं सबसे पहले शालिनी को पोस्ट कर देती हूँ, शालिनी को इसका फोटो भेज देती हूँ। तो गाइज, ये है UTET का सर्टिफिकेट, शालिनी का ये क्वालिफाई हो गया है, तो ये सर्टिफिकेट आ गया है उसका, अभी मिला आपको जैसे मैंने बताया। तो अभी मैंने उसको सेंड किया तो उसने बताया कि मम्मी ये UTET का सर्टिफिकेट है। सो गाइस, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि मुझे और आदित्य को रायपुर तक जाना है और लेट हो गई है। जिनसे हमें मिलने जाना था उन्होंने 1 बजा दी है और अब जाके उनका कॉल आया है कि आप लोग आइए। तो गाइस, लग रहा है कि आज हम लेट होंगे और जाना भी ज़रूरी है, जो काम है वो भी ज़रूरी है। तो अब एक बार चलते हैं। अब पता नहीं, वो कह रहे हैं कि हम 10-15 मिनट में पहुंचते हैं, लेकिन 10-15 मिनट में पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है पता नहीं। तो चले। तो गाइस, हो गए हैं हम यहाँ से फ्री और इस समय हैं हम रायपुर चौक पे। तो गाइस, ये बच्चे पार्सल पे पार्सल मंगाते रहते हैं और फिर बीच पता पहले नहीं बताते हैं। अभी नुपुर का कॉल आया कि मेरा पार्सल आ गया है, मैं आ रखी हूँ रायपुर, वहीं नियर बाय मैंने रखवा दिया है। तो गाइज, आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या काम था कि मुझे यहाँ आना था। तो जैसे आपको पता है या शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता रही हूँ कि 2 मार्च को मेरी अयोध्या यात्रा जानी है, तो उसके लिए मुझे गाड़ी बुक करवानी थी। तो गाड़ी का एडवांस देना था मुझे। साथ में है मेरा पार्टनर आदित्य जी, और जो भाई गाड़ी वाले हैं वो प्रेम नगर से आए हैं। तो यहाँ पे
बीच सेंटर तो नहीं है, मेरे घर के तो नज़दीक है। वो प्रेम नगर से आए थे तो यहाँ पे हम लोगों की मीटिंग थी और यहाँ पे गाड़ी का क्लियर करना था। तो ये रिसिप्ट है, गाड़ी का एडवांस दे दिया है, यानी गाड़ी बुक कर ली है मैंने। तो इस काम से मुझे यहाँ पे आना था। 5 मिनट का काम था, लेकिन सुबह से इंतज़ार कर रही थी मैं, और वो लोग थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हो ही जाता है क्योंकि उनको भी दूर से आना था। तो ये काम हो गया गाइज। अब निकल रहे हैं हम घर। तो गाइज ये देखिए, ले लिए हैं हमने नूरी के पार्सल भी, यहीं बगल वाली शॉप पे रखवाए थे। तो गाइज आ गई हूँ मैं घर में और टाइम हो गया है 1:40। तो अब फटाफट लंच बनाने में लगती हूँ। और ये सारे फ्लास हमारे गाड़ी में छूट रखे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी इनको लाने की। आज लेके आई हूँ मैं। आजकल गर्म पानी पीने की ऐसी दिक्कत हो रही थी, सबको पता था कि गाड़ी में है, लेकिन लाने के लिए कोई तैयार नहीं। अब फटाफट करके मैं लंच तैयार करने में लग जाती हूँ। इस तो लगभग काम हो गया है, खाना भी बन गया है, बर्तन पड़े थे वो भी धो दिए हैं, झाड़ू वगैरह था वो भी हो गया है। और अभी बना रही हूँ मैं अपने लिए लंच के लिए कोदे की रोटी। एक कोदे की रोटी खाऊंगी और थोड़े से चावल। और अभी बताती हूँ मैं नुपुर का सामान क्या आया है। तो गाइस एक तो उसने ये मंगाए हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉक्स। पता नहीं कितने क्रॉक्स मंगा रही है, अभी कुछ दिन पहले भी मंगाए थे। और एक उसने ये मंगा रखा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या। ये तो मुझे लग रहा है कि 7-8 साल के बच्चे के लिए जो आते हैं कपड़े वो हैं। अपर इसका इतना छोटा है और लोअर इसका इतना लंबा है। ये देखिए, पता नहीं क्या क्या मंगाती रहती है, समझ नहीं आया है क्या ये, कहाँ पहनेंगे। तो गई शाम की 4:30 बज गई है और फिर चले गए हम दोनों। बताने की शायद जरूरत नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस निकल जाओ। तो गाइस आ गए हैं हम शॉप से, और अभी तक अभिषेक और आए थे, यानी मधु का बेटा, वो मिठाई देने के लिए आया था शादी की। अभी तक बैठे रहे, फिर उसके बाद भी कोई आया, वो तो बाहर बैठे ही हैं। तो आ गई हूँ मैं किचन में। अब बनाती फटाफट करके रोटी। और आज मंगा रखा है मैंने ढेर सारा मंचूरियन। और फटाफट रोटी बनाती हूँ और डिनर करते हैं फिर। सो गाइस तो हो गया है हमारा डिनर। और अब ये देखिए मैंने रखी हैं बेड में मूंगफली। जुकाम तो लगा हुआ है, लेकिन जुकाम तो जब तक ठीक होगा तब तक तो सर्दियाँ चली जाएंगी, इसलिए मूंगफली खानी ज़रूरी है। तो आज अभी मैं मौसम को देखते हुए मूंगफली लेके आई। तो अब खाना खा लिया, थोड़ी देर मूंगफली खाते हैं और उसके बाद फिर करते हैं आराम। आज मौसम हो रखा है ठंडा, और ठंड में मूंगफली का आनंद तो लेना ही बनता है। तो गाइस करते हैं इसके बाद इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।